नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए सीधे रुक करेंगे खरगोन जिले की बड़ी खबर की ओर। अब खबर विस्तार से। खरगोन में कांग्रेस वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार देर शाम खरगोन पहुंचे। श्री सिंह भगवानपुरा विधायक केदार डावर के गृह ग्राम में होने वाले इंदल समारोह में शामिल होने आए थे। देर शाम वे डायवर्जन रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। यहां मीडिया से मुलाकात के दौरान श्री सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सामंजस्य नहीं बैठा पाने के सवाल पर कहा कि जीतू पटवारी से मेरा समन्वय है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है मजबूती से विचारधारा के आधार पर लड़ती है। प्रयागराज कुंभ में जाने की बात पर कहा कि अपनी आस्था का प्रश्न है। भोपाल केश कांड पर फिर उठाए सवाल, कहा एक सिपाही की यहाँ नहीं मिल सकती है करोड़ों की राशि। उन्होंने कहा कि अरुण यादव के ट्वीट कर उठाए 10 सवाल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देना चाहिए था ध्यान। इस दौरान पूर्व विधायक रवि जोशी भी मौजूद थे। श्री सिंह पूर्व विधायक परसराम डंडीर के निवास पर भी पहुंचे। यहां से मोहन टाकीज पहुंचे पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मंच लगाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद अल्ताफ आजाद एवं हाजी जाकिर खान ने श्री सिंह को रिपास नामा भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद वे भगवानपुरा के विधायक केदार डाबर के गांव सांगवी में इंदल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। खरगोन से अनवर चंद्रान की रिपोर्ट। रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैं आया। दिल्ली विधानसभा को लेकर चुनाव जिस तरह से तैयारियां हो रही है, कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में है वहाँ पर? बात यह है, कांग्रेस पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है मजबूती के साथ लड़ती है, विचारधारा के आधार पर लड़ती है। और राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में सारी बातें साफ करी हैं और उसका असर भी हो रहा है। कुंभ में सर आप या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी जाएंगे कि कुंभ में? ये अपनी अपनी आस्था का प्रश्न है। सर, आपने बीटी कार्टन को लेकर शिकायत की थी और उस पर भी जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए वैसी नहीं हो पा रही। ऐसा है, माननीय केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी का मुझे पत्र प्राप्त हुआ था कि उसमें काफ़ी शिकायत मिली और काफ़ी सत्यता भी है। उन पर केस रजिस्टर किया गया है और उसकी जांच करके उनको दंडित किया जाएगा। उस पर मैं अभी राज्यसभा में प्रश्न भी पूछूंगा कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। ऑर्गेनिक कॉटन को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, घोटाला है और मध्य प्रदेश नहीं देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदनाम करने का कुटिल एक उदाहरण है, प्रयास है। खरगोन में कोई ऑर्गेनिक कॉटन की खेती नहीं करता। झूठे केस बनाए गए, सब्सिडी ली गई और उसका पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमको ब्लैकलिस्ट किया गया। भोपाल गैस जो केस कांड हुआ है, केस कांड को लेकर जैसे अरुण यादव ने ट्वीट किया, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बात राज्य सरकार को हर परिस्थिति से जांच करने के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। अब वहाँ क्यों भोपाल का जो कचरा था वो पीतमपुर में डालने का क्या औचित्य था, मैं नहीं समझ पाया। हाल ही में अभी एक मामला हुआ है, जो किसानों की सम्मान निधि का जो डाटा होता है वो डाटा खरगोन में पूरा लीक हो गया है और जगह जगह पहुंच गया है। देखा मैंने, वैसे पर्सनल डाटा लीक नहीं होना चाहिए। सर, केस कांड का पूछा था मैंने। केस कांड जो हुआ है भोपाल में, जो करोड़ों रुपए मिले, सौरभ वाला। हाँ, सौरभ शर्मा, पहली बात तो यह है कि सौरभ शर्मा एक साधारण सिपाही। अब ये बताया जा रहा है कि ये सारा सोना उसका है। 23 करोड़ रुपए नगद, 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। पूरी केंद्र सरकार उसको ढूंढने में लगी हुई है। राज्य सरकार भी उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक असफल रहे। कहीं आज अरुण यादव जी ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं 10, उसका उत्तर मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि आखिर ये कहाँ है, और कुछ आशंकाएं उन्होंने व्यक्त की हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। सर, एक सवाल था, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, वो युवा है और वरिष्ठों में समन्वय नहीं हो पा रहा कांग्रेस में। जिस
गति से काम करने चाहिए, कांग्रेस को ऐसा नहीं कर पा रही है ऐसा। मुझे किस श्रेणी में डालते हैं आप तो वरिष्ठ है साहब। फिर मेरा तो समन्वय ठीक है उनके साथ। धन्यवाद। ठीक।